आइए फिर से जो जीवन पथ है, जीवन पथ किसको कहते हैं? अंदर में जो कुछ बहता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं, सुनते हैं, हाथों से काम करते हैं, पैरों से चलते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं, ये जीवन के बहने से होता है। अंदर में जीवन है, बह रहा है। उसी को अंग्रेजी में लाइफ फोर्स कहते हैं। उसी को आध्यात्मिक भाषा में प्राण कहते हैं। तो प्राण बह रहा है और प्राण बाहर भी निकल रहा है। जो प्राण बाहर निकल रहा है और प्राण बह रहा है, तो हमें जीवन में करना क्या है? तो जो जीवन बह रहा है उसका पथ क्या निर्धारित करे? पथ का मतलब मार्ग। इसको इस तरह से समझिए, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। सबसे पहले जब दृश्य रूप अपना प्रकट होता है तो न्यूक्लियस बनता है। इसमें वो न्यूक्लियस मेडुला के अंदर है वो। और इसका काम क्या है? इसमें यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म होता है। यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म किसको कहते हैं? ब्रह्मांड के प्रत्येक रचनाओं को अपने से जोड़ता है, उसे जोड़ने की शक्ति रखते हैं। जब ब्रह्मांड की सारी रचनाओं को अपने से जोड़ने की शक्ति रखते हैं, उसमें एक और ज्ञान होता है कैसे निर्माण करें। तो इसके अंदर ब्लूप्रिंट है, कितनी लंबी नाक हो, कितना बड़ा सिर हो, कितना बड़ा हाथ हो, पैर हो, इस पूरे शरीर का ब्लूप्रिंट, नक्शा, इसका आकार प्रकार क्या हो, यहीं पर है। और यहीं पर वो ज्ञान व शक्ति है उस आकार प्रकार को प्रकट करने के लिए। तीसरे इस जगह को बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये। तो जब ब्रह्मांड की सारी रचनाएं वहां से जुड़ती हैं, तो जुड़ने के बाद होता क्या है? इसमें कुछ आता है, उसको इस तरह से हम प्रदर्शित करें। ये सब बताने का तरीका है। बताने का तरीका और भी हो सकता है। एक तरीका है जिसे हम बता रहे हैं। फिर होता क्या है कि जो कुछ आता है उसका स्वभाव है इकट्ठा होना भी। जैसे पानी बरसता तो इकट्ठा होता है, तो इकट्ठा होता है। इकट्ठा किस में होगा? कोई जगह होगी। तो ये जो यहाँ पर चारों तरफ से आ रहा है, ये पहले रूपांतरित होता है जगह के रूप में। वो जगह है ब्रेन, इसका नाम रखा गया सहस्रार। यहाँ जाकर के इकट्ठा हुआ, ये यहाँ पर गया और इकट्ठा हुआ। कहीं जाके इकट्ठा होता है तो उसका स्वभाव है फिर वहीं जाने का जहाँ से आया है। तो यहाँ से जो जीवन धारा यहाँ इकट्ठा हुई, ब्रेन के रूप में बना, ब्रेन में इकट्ठा हुआ, फिर यहाँ वापस आने की टेंडेंसी होती है। ऐसे ही जीवन धारा यहाँ से नीचे की तरफ चला और फिर यहाँ से बाहर की ओर चला। तब इसकी टेंडेंसी होती नीचे की ओर आया तो ऊपर की ओर भी जाएगा। टेंडेंसी होती बाहर जाने की तो ये अंदर की ओर भी आएगा। ऐसे होता है, इसको आना जाना कहते हैं, आवागमन कहते हैं। ये सब हो रहा है, इसी का नाम हम जीवन कह रहे हैं। तो जीवन पथ क्या है? इसका मार्ग क्या है? कैसे निर्धारित करें? तो वही यहाँ से जो जा रहा है, जैसे आप यहाँ पर आए, यहाँ से कब जाइए, आने का जो लक्ष्य है पूरा हो जाए, तब आने का लक्ष्य क्या है? हम इतना सीख लें, हमारे जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएं। समस्या है क्या ये भी नहीं पता है। लोग बताते हैं कि हमें ये समस्या है, कैसे दूर हो समस्या ये भी नहीं पता है।
लोग बताते हैं कि ऐसा करिए तो समस्या दूर होगी। अच्छा, तो ये जो बीच वाला भाग है केंद्र, न्यूक्लियस, इसमें सभी जितने प्रकार की समस्याएं हैं यहां पर प्रश्न के रूप में, उत्तर के रूप में, दोनों रूप में विद्यमान हैं। और यही समस्याएं जीवन धारा के रूप में है। तो यहां से देखिए निकल के बाहर जा रही है, यहां से निकल के गई ऊपर, फिर वापस आती है, नीचे गई फिर ऊपर आती है। तो जब ऐसा होता है तभी हम यूं कर पाते हैं, हाथ पर हिलाते हैं। कभी कभी देखिए आदमी चुपचाप बैठ जाता है, जैसे खूब दौड़ा, खूब काम किया, अब बैठेंगे, आराम करेंगे। किसी को हॉबी है गीत गाना, खूब गाना गाते गाते अब चुप हो गया। कोई आंखों के इस्तेमाल करके कंसंट्रेशन कर रहा है, वो करते करते फिर आंख बंद कर लिया। हाथ से काम करते करते अब स्थिर हो गया। जो स्थिर हो जाता है उसमें हम फिर अपने स्वरूप में आने लगते हैं। जब अपने स्वरूप में आने लगते हैं तो जो बाहर की तरफ जा रही है ये शक्ति फिर अंदर की तरफ आने लगती है। इसी समय जब अंदर की तरफ आएगी तो यहाँ ढेर सारा इकट्ठा होगी। तो जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी अब यहाँ खुद ही भरा हुआ है और नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगी। ठीक है, ये सब होने लगा। जब ऐसा होता है तो कुछ पता चलता है। क्या पता चलता है? अपने बारे में हम हैं कौन, हमारी स्मृति जाग उठती है। स्मृति ये नहीं कहते कितना फोन नंबर है याद है कि नहीं, सबका नाम याद है कि नहीं, एक किताब पढ़े थे याद है कि नहीं, उसको स्मृति नहीं कहते हैं। स्मृति कहते हैं अपने बारे में जानने का। हम यहाँ जब जन्म लिए इसके पहले कहाँ थे, लोग कहाँ चले जाते हैं, उसको स्मृति कहते हैं। जब पता चला कि ये सब होने लगा तो जो कहते थे पहले हम कोई हैं, हम कौन हैं, हम वो हैं जो हमारे बस में नहीं है कुछ, बिना हवा कर रह नहीं सकते, बिना पानी के, बिना पृथ्वी नहीं होगी तो कहाँ खड़े होंगे, बिना आसमान नहीं होगा सिर कहाँ रखेंगे, हमें अनाज चाहिए, फल चाहिए खाने के लिए, पेड़ पौधे नहीं हुए तो कहाँ रहेंगे। अगर कहा जाए कि अकेले पृथ्वी पर ही कोई नहीं रहेगा तो नहीं रह पाएंगे। हमें एक फेलोशिप चाहिए, ढेर सारे लोग साथ रहे। जब ये सब पता चल गया तो धीरे धीरे हमें ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? हम स्वयं प्रकट हो जाते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। जब स्वयं प्रकट होते हैं, अदृश्य होते हैं, ऐसे और कौन हुआ था? लहरी महाशय, कबीर साहब, स्वामी तेश्वर गिरी, जितेंद्र ऋषि मुनि, जीसस क्राइस्ट, परमहंस योगानंद अलग तरीके से प्रकट होते, अदृश्य होते हैं। उनका विलक्षण तरीका है। ये सब प्रकट होना, अदृश्य होना ज्ञान हो गया। तब क्या पता चला? हम कहते हैं कि हमको कौन प्रकट किया? हम स्वयं प्रकट हुए। जब स्वयं प्रकट हुए तो हमारा नाम पड़ गया हमारे गुण के अनुसार, ये स्वयं भू। जब स्वयं प्रकट हुए तो पहले हम क्या कहते थे कि नहीं, हम अपने स्वतंत्र नहीं है, बंधे हुए हैं। जब स्वयं प्रकट हुए, जब बंधे हुए थे तो हम मन थे। जब स्वयं प्रकट हो गए तो हम मनु हो गए। हाँ, कुछ टैली करता है ये। अपने शास्त्र में लिखा है कि मनु ये स्वयं प्रकट हुए थे, स्वयंभू कहा जाता है। तो पता चला कि हम तो स्वयं हो गए, मनु हो गए। हम जब मनु हो गए तो हमें स्मृति जाग उठी। स्मृति किस चीज की है? संहिता के रूप में। संहिता क्या है? सा कहते हैं जीवन, जीवन के ऊपर बिंदी है, जीवन की निरंतरता, लगातार जीवन ही जीवन है, आसमान जीवन है। ये बोलता है हम लोगों की तरह, इसकी आवाज अलग है। हवा भी बोलता है, पृथ्वी बोलती है, हर कण बोलते हैं, पेड़ पौधे बात करते हैं, इनकी भाषा अलग है।
तो ये संग का मतलब क्या है? जीवन की निरंतरता। जब ये पता चला कि सब जीवन ही है तो हम बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने में क्या होता है? प्रसन्न कब होंगे? जब स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र हो गए तब श्वास की जरूरत नहीं है। तो हा का मतलब अब श्वास निकल गई, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये सब कहाँ हुआ? निकटतम में हुआ। अपने अंदर तो यहाँ ई हो गया, इस जगह हुआ। फिर ज्ञान हमारा स्थिर रहा। स्थिर ज्ञान को ता कहते हैं। वो कौन सा ज्ञान था? इसमें आ की मात्रा। आ कहते हैं 3 प्रकार का ज्ञान। कि ब्रह्मा का ज्ञान, निर्माण का, विष्णु का ज्ञान और शिव का ज्ञान परिवर्तन का। फिर क्या हुई? इसको कहते हैं संहिता। जब मनु हो गए तो अपने अंदर जो कुछ हमें प्रकट हो उसको संहिता कहते हैं। वो है मनु संहिता। मनु संहिता जो होली साइंस में लिखा है। आप इसमें आइए तो आपको इंट्रोडक्शन में मिलेगा। इंट्रोडक्शन के पेज नंबर 11 पर मनु, ए ग्रेट ऋषि, इल्यूमाइंड सेज ऑफ सत्ययुगा, डिस्क्राइब दीज युगास मोर क्लियरली इन द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द संहिता। यहाँ संहिता आ गया। मनु संहिता कहाँ खोजेंगे, कहाँ मिलेगा? हमने बड़ी मेहनत किया तो BHU से मनु संहिता किताबें थी नहीं, तो पुरानी कोई किताब थी, उसकी फोटोकॉपी किया, मंगाया मैं। उसको पढ़िए, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। हम स्वयं मनु क्यों न बन जाए? मनु बन जाएंगे तो अंदर में संहिता है। हमारा मार्ग ये है कि अपने अंदर की जो संहिता है, जो जीवन निरंतर प्रवाहित हो रहा है और हम हर चीज़ों से मुक्त हो गए, स्वतंत्र हो गए। अब बिना हवा के, आसमान के, पृथ्वी के, पेड़ पौधों के, जीव जंतु के हम स्वतंत्र रह सकते हैं। ये स्वतंत्रता कहाँ? अभी सिर्फ अपने में है। इसको जो फॉलो करेगा वो भी स्वतंत्र हो जाएगा। हमें स्वतः स्वतंत्र होने की है। हम स्वतः हो, किसी को बाध्य नहीं कर सकते। हम इसे सेल्फ रियलाइजेशन कहा जाता है, आत्मबोध कहा जाता है, आत्मज्ञान कहा जाता है। हम इस मार्ग पर चलें, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। और जब इसको हम समझ में आ गया तो इसी को ता कहते स्थिर अवस्था। स्थिर अवस्था किस चीज की? इसमें आ की मात्रा है। जब ब्रह्मा विष्णु शिव के अंदर ज्ञान और शक्ति की स्थिर मात्रा, ये हमेशा है, लगातार है। अंदर में निर्माण का ज्ञान, सुरक्षा का ज्ञान, परिवर्तन का ज्ञान निरंतर बना हुआ है। एक मार्ग ये है, अपने अंदर सदग्रंथों को हम प्रकट करें या हम खरीदें। जितने भी सदग्रंथ है, वेद कहा जाता है, शास्त्र कहा जाता है, उपनिषद कहा जाता है, या विज्ञान है, जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, उसको हम खरीद करके पढ़ें। कितना भी पढ़ेंगे, जो लिखता है लिख पाता नहीं। जो लिखने वाला लिख नहीं पाया तो पढ़ने वाला समझेगा कैसे? एक एग्जाम्पल है, हमने केला खाया, केला मीठा लगा, ठीक है। फिर आम खाया, आम भी मीठा है। दोनों में लिखिए, मीठा में क्या अंतर है? लिख नहीं पाएंगे। जब लिख नहीं पाएंगे तो पढ़ने वाला पढ़ेगा कैसे? एक हमारा रास्ता है, जो पुस्तकों में लिखा है हम उसको याद करके, जैसे परंपरागत से है कि हमने पढ़ा और याद किया, लिख दिया, बोल दिया और नई चीज लिख दिया, PhD भी मिल गई। एक ये धारा है जिसमें कभी तनाव नहीं जाता है, चिंता नहीं जाती है, अज्ञानता नहीं जाती है, हमेशा डर लगी रहती है, भय होता रहता है। एक ये ज्ञान है। हमारा जो मन है वो मनु के रूप में रूपांतरित हो जाए। मन को हमने मनु में रूपांतरित कर दिया। मनु में रूपांतरित कर दिया, पता चला अंदर ज्ञान में सारा ज्ञान अंदर भरा हुआ है। हमें ये मार्ग चाहिए या वो मार्ग चाहिए? हम स्वतंत्र है। ये जो रचना है जिसमें सिर ऊपर नीचे है, इसके अंदर क्षमता है, हम जो चाहे वो कर ले। हम चाहें तो अभी नदी में कूद करके हम अंतिम लीला पा जाए, समाप्त कर जाए। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, मन, बुद्धि की जो एक क्रियाशीलता उसको समाप्त कर दें। हम नदी में कूद गए या फांसी लगा लिए या जल गए,
एक है कि नहीं, हम उसको बनाए रखेंगे। बनाए रखें तो क्या करेंगे हम थोड़ा सा एग्रीकल्चर सीखेंगे, इंजीनियरिंग सीखेंगे, मेडिकल सीखेंगे, म्यूजिक सीखेंगे, तरह तरह की चीज़ों को सीखेंगे। एक वो मार्ग है। कितना भी सीखिए। आइंस्टाइन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। आइंस्टाइन से किसी ने पूछा कि अगर अगला जन्म आपको लेना है तो क्या होंगे? कहते मैं वैज्ञानिक नहीं होना चाहता। बोला आप इतने बड़े वैज्ञानिक है, आपको नोबेल प्राइज मिला है और बड़ा नाम, आप वैज्ञानिक क्यों नहीं होना चाहते? कहते कि हमारा हाथ खाली है, कुछ है नहीं, उस ज्ञान की अनुभूति नहीं जो हम पढ़ाए हैं। अगले जन्म हम इस मार्ग पर आना चाहते हैं। वो किससे प्रेरणा लिए थे? महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी इस मार्ग के थे। तो उनके अंदर विजन आया, कैसे भारत लोगों को क्रिया योग ध्यान कर रहे हैं। ठीक है, परमहंस योगानंद की तरह क्रिया की कक्षाएं नहीं लेते थे, या स्वामी तीसरे की तरह, लहरी महाशय की तरह, लेकिन क्रिया योग सबको करना चाहिए। वो करते थे, उनको पता नहीं था कि क्रिया योग है। जब परमहंस योगानंद से दीक्षा मिली, पता था करिए तो करते हैं। पूरे भारतवासियों को कैसे करा दें क्रिया योग? तो उनके दिमाग में आया, इंट्यूटिव नॉलेज आया कि सबको कह देते चरखा चलाएं। तो चरखा ऐसे ऐसे चलाते हैं कि नहीं? फिर चरखे में ऐसे होता है, यहाँ तागा है, ऐसे चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं, यो चलाते हैं, यो चलाते हैं, यो चलाते हैं। ये क्या है? सिर है, ये रीढ़ है। ये बार बार चरखा चला करके यो करने पर हमारा ध्यान अपने अंदर होने लगता है। कितने बड़े जीनियस थे, चरखा चलाने को बोले। लोग समझते नहीं थे कि चरखा क्यों चलाए, इससे आज़ादी क्यों मिलेगी। उसमें एक लीडर कहते थे, कांग्रेस वाले चरखा चलाने से कैसे आज़ादी मिलेगी। इंट्यूटिव ज्ञान किसको था? महात्मा गांधी को। आप खुद चला करके देखिए, आपको बड़ी शांति मिलेगी। जो ऐसे ऐसे घूमता है ना, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, फिर तागा ले आते हैं, फिर घुमाते, फिर तागा डाले, फिर ले आए, फिर घुमाते, करके देखिए। 2 घंटा चलाइए पूरे मन से, बड़ी शांति मिलेगी। कितना इंट्यूटिव नॉलेज था उनको। और नेहरू कहते थे तुम चरखा नहीं चलाते हो, सब चलाने लगे। अगर कहते चरखा चलाने से नहीं मिलेगा आज़ादी तो क्यों चला रहे हैं आप? ना चलाइए। जिन्ना के अलावा सभी चलाने लगे। बाल गंगाधर भी नहीं चलाते थे, मदन मोहन मालवीय भी नहीं चलाते थे, नेहरू चलाते थे, बाकी लोग चलाने लगे। तो आजकल के विद्यार्थी क्या सोचते हैं? महात्मा गांधी आउटडेटेड थे, वो चरखा चलाने को क्यों कह दिए? इसको याद रखिए, अपने सिर में लाइफ फोर्स घूमती है और वही रीढ़ में आती है, रीढ़ में घूमती है। तो चरखा ऐसे ही तो चलता है। इस चीज को निश्चित रूप से सोच लीजिए। एक चीज और हम आपको बताना चाहते हैं, महात्मा गांधी गंदे हैं ठीक नहीं, इसका प्रचार एक बहुत बड़े वर्ग ने किया। इस पे करोड़ रुपया खर्च किया गया, गांधी जी ठीक नहीं है। यहां तक लगाया गया कि गांधी जी लड़कियों के साथ नंगे सोते हैं। यहां कस्तूरबा ने चिट्ठी दिया परमहंस योगानंद को, उस चिट्ठी को इस पे प्रकाशित किया है। हम इसकी 2 लाइन हम आपको सुनाते हैं, ज्यादा टाइम इसमें नहीं, आप खुद पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़िएगा जरूर। एक पत्र है कि मैं आपकी आभारी हूं, कस्तूरबा लिखती है, मैं आपकी आभारी हूं कि संसार में सर्वश्रेष्ठ विवाह बंधन के लिए जो विषय भोग पर नहीं बल्कि ब्रह्मचर्य पर आधारित है। कस्तूरबा लिखती है। और 33 वर्ष की उम्र में गांधी जी ने समझा जो शारीरिक लड़के लड़की स्त्री पुरुष साथ रहते हैं उससे माया का विकास होता है। उनके ऊपर तो फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन कस्तूरबा के ऊपर फर्क पड़ता था। तो संकल्प लिया कि मनसा वाचा कर्मणा, पत्नी के साथ जैसे सशरीर रहते हैं, न उसका विचार करेंगे, न सोचेंगे, न रहेंगे। मनसा वाचा कर्मणा उन्होंने पाप फॉलो किया 33 वर्ष की उम्र में। सोचिए 33 वर्ष की उम्र कब रही होगी? 69 में जन्म लिए थे, इससे आप 33 जोड़िए,
9-3-12, 6-3-9-1-10, ये 2002। और भारत कब आए? 2015 में। और व्रत उस समय ले चुके थे। किसने आकर के फोटो क्यों नहीं लिया? कितनी गंदी बात गांधी जी के बारे में प्रसारित। और देखिए, जब पूरी जनता गरीब है तो एक आइडियल क्या बना था? कोई इस देश में नेता था, नाम बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग जानते होंगे। वो कहते थे अगर हम शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, तो हमको भी सूट बूट और पैंट पहनना चाहिए, टाई, जैसे नेहरू जी पहनते हैं। गांधी जी क्या कहते थे? नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। भारत के जो गरीब वर्ग है जो पहनता ठीक है, इसे गांधी जी आधा कपड़ा पहनने लगे, आधा धोती। जिसको कहा जाता है बड़े संविधान के रचयिता हैं या बहुत बड़े नेता थे, उनका ये व्यू था कि हम भी टाई पहनेंगे, सूट पहनेंगे, बूट पहनेंगे उनकी तरह। अब बताइए कितने सवर लोग पहनते थे सूट बूट टाई? न के बराबर। गांधी जी को न तो पटेल समझ पाए, न नेहरू समझ पाए, न जिन्ना समझ पाए, न मदन मोहन मालवीय, न बाल गंगाधर तिलक। कौन समझे? सुभाष चंद्र बोस समझे थे। उन्होंने कहा था कि अवतार की तरह है, हमारे पास चिट्ठी है उनकी। आइंस्टाइन समझे थे, रविन्द्रनाथ टैगोर समझे थे, अनेक हस्तियां समझे थे। लेकिन इस देश में गांधी जी की निंदा शुरू हुई है, तो देश कैसे सुखी रहेगा? अगर इस धरती पर खड़े हैं हम गांधी जी की निंदा करते हैं, धरती नहीं फट रही है, तो धरती भी सफर करेगी। ये धरती कैसे सफर करेगी? भारतवर्ष में अशांति होगी, जातिवाद पर लड़ाई, हिंदू मुस्लिमवाद पर लड़ाई, सब पर हुई। कितना जबरदस्त प्रचार किया गया कि सोनिया गांधी की जो मां थी इंदिरा गांधी शादी की थी मुस्लिम से, फिरोज खान। वो खान थे ही नहीं, वो पारसी थे। वो खान थे ही नहीं, पारसी थे। जो इंदिरा गांधी के हस्बैंड थे फिरोज गंडाई, ये पारसी थे। GH है या जी है, ऐसे कुछ है, दोनों में से एक है ये। हमने देखा कि कोई हमसे MHA में डिस्कस कर रहा था कि गांधी ने सब कुछ किया, लेकिन इंदिरा गांधी के नाम के आगे गांधी क्यों कर दिया? इसी पूरी दुनिया कंफ्यूज है कि गांधी जी फॉलोअर हैं ये। लेकिन ये गांधी जी के फॉलोअर नहीं थे। देखिए, गांधी से बहुत इम्प्रेस थे वो। तो जो फिरोज गैंडी, इसमें हमको डाउट है GH है कि नहीं, या यहाँ D है कि नहीं, यही दोनों डाउट है। आप खुद खोज लीजिएगा कहीं पर GH है कि नहीं। तो जब देखिए गांधी लिखते थे तो पारसी थे। इनकी जो कब्र बनी है ईसाइयों में बनी है, जहाँ पर पैलेस थिएटर है इन्हीं का है। ये सब लोग क्रिश्चियन थे, महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। कहते थे कि अब हम अपना नाम हम गांधी लिखेंगे, हम गंडाई नहीं। तब महात्मा गांधी से प्रभावित होकर के अपना नाम चेंज कर लिया गांधी। लेकिन क्या मशहूर है? फिरोज खान। मतलब इस देश में कहना क्या चाहते हैं? हिटलर की तरह झूठ फैला करके हम देश को खतरे में डालना चाहते हैं। इसे किसी की बात न सुनिए, सिर्फ एक बात सुनिए, अज्ञानी है उसका भी सम्मान हम करेंगे, ज्ञानी का भी सम्मान करेंगे। आप बताइए, मनुस्मृति, मनु के रूप में रूपांतरित हो जाइए, संहिता आपके अंदर है, तो आप परम ज्ञानी हैं। मनु संहिता खरीद करके ले आए, उसको हम पढ़ रहे हैं, तो हम क्या है? अज्ञानी हैं। तो दोनों को सम्मान होना चाहिए कि नहीं? हमें क्रिया योग नहीं आता है,
हम मनु नहीं बन पा रहे हैं, हम अभी मन ही है, आदमी ही है। हम मनु नहीं बन पाए, हम मनु नहीं बन पाए, अभी हम मन से ही काम कर रहे हैं। तो हमें अधिकार है हम किताब खरीद करके पढ़ें, हमारा सम्मान होना चाहिए, हम प्रोफेसर हो गए। तो ये जो किताब पढ़ करके ज्ञानी बनते हैं, इनको अज्ञानी कहा जाता है, क्योंकि इनको अनुभवजन ज्ञान नहीं है। जो अनुभूति जन ज्ञान के, जैसे लहरी महर्षि, एक तीसरी परमहंस योगानंद, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, संत रविदास, गौतम बुद्धा, महावीर स्वामी, जीसस क्राइस्ट, एक लंबी लाइन है। ये सब लोगों को अनुभूति जन ज्ञान है। जो अनुभूति जन ज्ञान को कहता है वो ज्ञानी है। जो किताब पढ़ करके कहता ज्ञानी है ही नहीं। तो कहीं से पढ़ लिया, कह दिया। हम 10 किताब इकट्ठा किए, 10 को हमने कोट किया, एक नई किताब बना दिया। हम भी जितना आपको प्रेम करके पढ़ाते हैं ना, वही हम सीखते हैं। रटा हुआ ज्ञान हम पढ़ा ही नहीं सकते। तब देखिए 1902 में तो गांधी जी अफ्रीका में थे। तब कब उनको देख लिया कि उनकी नीज थी, और 15 में आए, नीज थी, नंगे सोते थे, कब आया? ये सब चीज़ों को मानिए मत। किसी के बारे में ऐसा कुछ भी न सुनिए जो हमें दूरी बढ़ाए। ठीक है, मुगल आए, मंदिरों को तोड़ा, ठीक है, चलो मान लेते हैं। मंदिरों को सबसे ज्यादा कौन तोड़ा? आदि शंकराचार्य के फॉलोअर्स ने 84,000 मंदिर तोड़े। तब तो मुगल आए भी नहीं थे। मुगलों के आने के पहले पुष्यमित्र शुंग, जो मौर्य वंश के अंतिम राजा का वध कर दिया, वध करने के बाद सारे बौद्ध मंदिरों को तोड़वाना शुरू किया। बौद्ध भिक्षुओं का सिर काट करके घाघरा नदी में फेंकने लगा। तो वहां सिर बहता था, तो इसको सर युक्त नदी कहा गया। सर युक्त, सर माने हेड, युक्त का मतलब भरा हुआ। बाद में इसी को सरयू कह दिया। उसके बाद ये सब शुरू हुआ। तो मंदिर तो पहले तोड़ दिए गए थे सब। तो आकर के मुस्लिम मंदिर तोड़े, हाँ वो भी तोड़े होंगे, लेकिन 84,000 मंदिरों को किसने तोड़ा? आदि शंकराचार्य के फॉलोअर ने। आदि शंकराचार्य ने नहीं तोड़ा, गलत लिखा हुआ है। वो तो अल्प आयु में चले गए, 32 साल की उम्र में। जिन्होंने कहा कि कर्म कांड से ज्ञान नहीं मिलता, आप साधना करके अनुभूति जन्य ज्ञान पैदा करिए। लोगों ने केदारनाथ उनको मार दिया। सोचा कि अगर इनको मार नहीं देंगे तो हमारा धंधा रुक जाएगा। जो बलि चढ़ाते हैं, गाय की, भैंस की, बकरे की, सुअर की, मुर्गा की, बलि चढ़ा करके प्रसाद रूप में खाते और बेचते हैं। ये तो सब परंपरा बंद हो जाएगी, चढ़ावा बंद हो जाएगा। ये आदि शंकराचार्य बड़े खतरनाक हैं। 32 साल की उम्र में केदारनाथ ने उनको गला काट दिया और वहीं समाधि बना के पूजा करने लगे। आदि शंकराचार्य ने कुछ भी नहीं किया, उनके नाम पर जो लिखा है उनके जाने के बाद उनके फॉलोअर्स ने किया। याद रखिएगा। तो हम इस चीज को इसलिए बता रहे हैं, इसको नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे तो आप बीमार होंगे। आप देखिए, पता करिए, हर डॉक्टर बीमार है। गारंटी कोई डॉक्टर स्वस्थ मिल जाए? कुछ नहीं तो चिंता ही है, चिंता सताई हुई है। और हर डॉक्टर, हर इंजीनियर, हर प्रोफेसर, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी हैं इस समय, सब बीमार हैं। चिंता भी एक बीमारी है। क्यों बीमार है? क्योंकि सही जानने का प्रयास नहीं करते हैं। किसी की निंदा ना सुनिए, आंख कान बंद कर लीजिए। हमको उनके अच्छे गुणों को बताना हो तो बताइए, निंदा मत करिए। हम निंदा नहीं सुनेंगे, और निंदा सुनेंगे तो याद रखिएगा, फिर श्वास का व्यायाम गलत करेंगे, आप आसन गलत करेंगे, यम नियम का अभ्यास नहीं कर पाएंगे। स्वामी तीसरे गिरी लिखते हैं, जो निंदा करता है ये सब चीज नहीं कर सकता है। इसमें चैप्टर नंबर 3, आज किताब न होती, जब पहले बताते थे हम, लोग पत्थर मारते थे कि तो पूरा भारतीय संस्कृति खत्म कर रहे हैं। क्योंकि जब पता चल गया कि हमारे गुरु जी यही है, जब मैं बंगाल गया तो पता चला, तो ये किताब हमारा सदग्रंथ हो गया।
देखिए क्या लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा। सूत्र नंबर 12 से 18, चैप्टर नंबर 3, प्रोसीजर। इसमें लिखा है कि जो व्यक्ति घृणा, लज्जा, भय, शोक, निंदा, जाति का अभिमान, कुल का अभिमान और आत्माभिमान हम कुछ है, इनमें से कोई भी एक होगा तो श्वास का व्यायाम गलत करेगा। वो यही अभिमान हो जाएगा, अरे हम बड़े सुंदर लगते हैं, अरे हम बड़े कुरूप हैं, हम, अरे हमारी स्किन ठीक नहीं है, हमारी स्किन बहुत ठीक है तो गोरे रंग की है, हम तो काले रंग के हैं। अपनी निंदा करिए या किसी की निंदा करिए या निंदा सुनिए आप, तो आप श्वास का व्यायाम गलत करेंगे। इसे जितने लोग प्राणायाम कर रहे हैं सब बीमार हैं। बीमार तो नहीं, हाँ चिंता भी बीमारी है। घर में माता पिता की पूजा नहीं करते, ये भी एक बीमारी है। पति पत्नी में झगड़ा है, ये भी एक बीमारी है। माता पिता बच्चों के साथ एक संबंध नहीं है, शाश्वत संबंध भी बीमारी है। बीमारी कोई एक थोड़ी है, केवल वायरस और बैक्टीरिया अटैक हो जाए, कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हो जाए तभी बीमार हैं। समित्य सुगरी क्या लिखते हैं, अगर आप किसी की निंदा करेंगे, आप श्वास का व्यायाम, आप प्राणायाम नहीं कर सकते हैं, गलत करेंगे आप, आसन गलत करेंगे, ध्यान धारणा गलत करेंगे और निंदा किए जा रहे हैं और सांस चढ़ाए हैं, इससे बीमार हैं। तो हम करें क्या? अपने मार्ग को निश्चित करिए कि आपको किस मार्ग पर चलना है। ये मार्ग चलना है, हम मन को मनु में बदलें, या औरों की तरह किताब लेकर के पढ़ें और रटे, एक अलग किताब लिखें, पीएचडी करें, कहीं लग जाएंगे, पढ़ाने लगेंगे, तनख्वाह मिलेगी, रोटी दाल चलेगी। रोटी दाल तो ऐसे भी चलेगी, हमारी नहीं चल रही क्या? कौन तनख्वाह देता हमें? हम तो बीएससी किए, मेडिकल भी छोड़ दिए सेकेंड ईयर के बाद। हमको तो कोई गाड़ी भी नहीं रखेगा, हम कहते हैं हमको कोई गार्ड बना लो, नहीं रखेगा, चौकीदार नहीं रखेगा। किसी कहते हैं हमको आप क्लर्क बना लेते, अरे कहे हटो हटो, पता नहीं ये बाल वाल वाले कौन से हैं, इनको क्लर्क बना ले, डर लगेगी हमको देखकर, हमें कोई नौकरी देगा ही नहीं। तो हम खा रहे हैं, आपको खिला भी रहे हैं, रहने की फ्री जगह दिए, जाकर अपने ससुराल में रहिए, कहेंगे निठल्लू है, साल 2 साल रह के देखिए, कुछ करिए मत, देखिए क्या कहते हैं, यहाँ रहिए हमारे यहाँ कोई नहीं कहेगा। जहाँ जन्म स्थान वहाँ रह के देखिए, नहीं करेंगे तो लोग पीछे पड़ जाएंगे, काम ही नहीं करता, आलसी, बेकार है ये। जब हम खा रहे हैं, आपको खिला रहे हैं, अपने से अच्छी जगह रहने को दिए हैं आपको, हम आपको प्रेम करने में सामर्थ्य है हमें, तो आप क्यों नहीं होंगे? तो इस तरह से अपना मार्ग चुन लीजिए। चलो ठीक, ये मार्ग कठिन लगता है, हम इंजीनियर, डॉक्टर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, बैंक एम्प्लॉय बनेंगे, ठीक है, उसको बनिए, लेकिन ये भी करते रहिए। स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। महावतार बाबा ने कहा है, इसको कोई पूरा ना कर सके तो थोड़ा ही करे, सुबह शाम करिए, दिन भर अपना व्यापार करिए, बिजनेस करिए, नौकरी करिए, जो मर्जी कर रहे हैं करिए, कि सुबह शाम इसका कुछ ध्यान कर लीजिए आप, तो एक भारी विपत्ति से बच जाएंगे। जैसे डर लगती है क्या होगा, डर नहीं लगेगी, विश्वास होगा कि ईश्वर सब ठीक करेंगे, ठीक करें, ठीक करेंगे। इसे जो भी आप काम करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी नौकरी करते हैं, जो प्रोफेशन करते हैं, करते रहिए, उसके साथ क्रिया योग ध्यान भी करते रहिए। हाँ, अगर मन में आता है हम क्रिया योग ध्यान ही करेंगे, इसका ही प्रचार करेंगे, इसी में रहेंगे, तो दरवाजा खुला है, यहाँ पर आप आइए। लेकिन यहाँ करके मत सोचिएगा कि बहुत आराम है। आपके जो व्यक्तिगत नौकरी करने में जितनी मेहनत करनी पड़ती है या बिजनेस करने में, उससे 1000 गुना अधिक मेहनत है यहाँ, और अपनी से अच्छी सुविधा सबको देनी पड़ेगी, सबके लिए सेवा करना पड़ेगा। सेवा करके आप पारितोषिक न सोचिए, सेवा करके खुश हो जाए, सेवा करने को मिला। इस मार्ग पर चलना है तो आश्रम खुला है, आप आइए। हम आपसे ये कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि हमारा 2 मार्ग है। एक मार्ग है कि हम स्वयं मनु बन जाएं, अंदर संपूर्ण ज्ञान हमारे है, उसको प्रकट कर लें हम।
एक है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं मन है करने का, ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं करते रहिए। अपना बिजनेस, अपनी नौकरी, खेती बाड़ी, जो कुछ करते हैं उसको करते हुए क्रिया योग ध्यान सुबह शाम करते रहिए। और कुछ सदग्रंथ पढ़ना ही है, तो इससे हम आपको रिफर करते हैं। महात्मा गांधी के बारे में कुछ चीजें हैं, 2 किताबें यहाँ हैं। ये है एंड ऑफ एन एपोक, ये हिंदी में अंग्रेजी में दोनों है। फिर रिचार्जिंग है, साइंस ऑफ फूड है, योगी कथामृत है, होली साइंस है। गांधी जी के बारे में एक और है, लुइस फिशर की है। ये सब पढ़ते रहिए। और जो आप पढ़ाते स्कूल कॉलेज में, ठीक हो अपना वो भी पढ़ाते रहिए। चलिए, जो नौकरी करते हैं वो भी करते रहिए, खेती करते हैं वो भी करते रहिए, कोई दुकान है बिजनेस करते हैं उसको भी करते रहिए, लेकिन ध्यान जरूर करिए। और हमको देख के ललचाइए कि हम भी पूर्णकालिक हो जाए, कठिन है। तो अपने से अच्छा सबको सोचिए कि हमसे अच्छा उसको रहने को मिले। पहले वो खाना खाए फिर हम खाएं, उसकी सेवा करके हम उपकृत हो जाए, हम कोई एहसान न ला दें। जब ये भाव आएगा तब इसमें अच्छा लगेगा, नहीं तो नहीं कहेगी दिन रात हम सेवा करते हैं, बताइए कोई ताली भी नहीं बजाता, कोई प्रशंसा भी नहीं करता। जब ये सब है तो ये सेवा नहीं कर पाएंगे आप। हम 2 मिनट अभ्यास करें, जो कुछ सुने हैं वो पच जाए। दोनों हथेली सिर के पीछे रखें। प्लेस बोथ palm on the posterior surface of head. Locate a head and spine. सिर और रीढ़ में एकाग्र हो जाए। Feel head, face, neck, arms, back, chest, abdomen, both legs more and more. Feel head to toes more and more. Presence of head to toes is nearest of near, dearest of dear. Accept it with this thought and idea. Pay highest respect, honor and love to each and every part of head to toe, to each and every change within we feel, to each and every breath. सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव कर रहे हैं निकटतम मित्र है, सबसे निकट यही है, इसका सम्मान करें। इसमें जितने तरह के परिवर्तन हो रहे हैं सबकी महिमा अनंत और असीम है। एक एक श्वास की जो अनुभूति कर रहे हैं इसकी महिमा अनंत और असीम है। हाथ ऊपर उठाए, रेज आर्म्स अप, मुट्ठी बंद करें खोलें, क्लेंच फिस्ट ओपन पाम, हाथों को ऊपर नीचे लाए, मूव आर्म्स अप एंड डाउन, हाथों को मोड़े और फैलाए, फोल्ड आर्म्स ओपन आर्म्स, फील हेड टू टोज मोर एंड मोर, प्लेस बोथ पाम ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हेड। अगेन दोनों हथेली फिर से सिर के पीछे रखें, सिर से पैर की उंगली तक धीरे धीरे इसको इस तरह से हम झुकाएं कि शरीर सीधी रहेगी। ट्राई टू लोअर द हाइट ऑफ हेड टू टोज विदाउट बेंडिंग हेड एंड स्पाइन। Feel each and every point of the nails of the toes and feet and calf muscles, thighs and back, abdomen, chest, neck, face, head and arms. All changes within. दोनों हथेली सिर के पीछे रखें, सिर और रीढ़ मुड़ेगी नहीं। धीरे धीरे हम इसकी जिसको लंबाई कहते हैं इसको कम करते जाएं, फिर धीरे धीरे हम सीधे हो। जो अनुभव हो रहा है ये निकटतम मित्र है। जिस दिन ये अनुभूति नहीं होती उस दिन इसको जला देते हैं। Various changes perception we feel is our eternal friend. Moment you can't feel it, and this head to toes is being burned or buried. अब हाथ ढीला करें, रिलैक्स आर्म्स। आइए, आपको 2 ट्रिप गांधी जी के बारे में जानना आवश्यक है। गांधी जी पैदा हुए 1800, इसको नहीं करेक्ट कराया आपने, 1869 में। और सोचिए 33 साल में उन्होंने एक संकल्प ले लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब पति पत्नी साथ में रहते हैं तो झगड़े बहुत होते हैं। ज्यादा साथ रहेंगे मारपीट होगी, नाक तोड़ देंगे एक दूसरे की। एक दूसरे के साथ रहें सम्मान करने के लिए, पूजा करने के लिए, एक दूसरे की एंजॉयमेंट करने के लिए नहीं। गांधी जी को आभास था, चूंकि पैगंबर थे वो, तो 33 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संकल्प ले लिया, मनसा वाचा कर्मणा, हम पति पत्नी के संपर्क से न कोई विचार बनाएंगे कि ऐसा होना है, न ऐसा करेंगे हम,
मनसा वाचा कर्मणा, उसका पालन करेंगे हम। जब 33 वर्ष में संकल्प लिया तो कितनी उम्र थी, क्या कौन सा ईस्वी था? 1902। उसमें कहाँ थे? अफ्रीका में। अब सोचिए। तो उसके बाद से उनकी पत्नी ने लिखा है, हम बहुत आभारी हैं से विवाह बंधन के लिए, जो विषय भोग पर नहीं ब्रह्मचर्य पर आधारित है। तो उसके बाद 2015 में फिर इंडिया आए अफ्रीका से, वहाँ पूरे ब्रिटिश एम्पायर को सिद्ध कर दिए कि जीसस के प्रिंसिपल के गांधी जी चलते हैं, क्रिश्चियन नहीं चलते हैं। फिर आने के बाद फिर उनको क्या प्रचार किया गया? गांधी लड़कियों के साथ नंगे सोते हैं, तो फोटो क्यों नहीं लिया कोई? उनके बारे में इतना तो प्रचार होता उल्टा सीधा, उसमें फोटो क्यों नहीं लिया? एक प्रश्न है, इसका खूब प्रचार हुआ यहां से अमेरिका तक। मैं कनाडा गया था, इस जगह मैं क्लास ले रहा था, वहां एक मंदिर बना, वो यहाँ पे गांधी जी की प्रतिमा लगाई जाए। जो मंदिर के हेड थे कहे कि नहीं लगाएंगे, विवाद हो गया, बोले क्यों नहीं लगाएं? कि गांधी जी बड़े गड़बड़ थे, भ्रष्ट थे। क्या थे? वो तो निम्न की लड़कियों के साथ सोते थे नंगे। कहाँ किसने देखा? इतना प्रचार किए कि अमेरिका कनाडा तक फैला झूठी बात। वही कस्तूरबा क्या लिखती हैं, बहुत ही भाग्यशाली कैसे पति के साथ है जिनका जीवन ब्रह्मचर्य पर आधारित है, विषय भोग पर नहीं। और क्या प्रचार हुआ है? तो फिर फोटो क्यों नहीं लिए कोई भी आज तक? उनकी इतनी तो फोटो आप लोग लिए, वो फोटो क्यों नहीं आई? एक फोटो लोगों ने लिया जब नेहरू और गांधी ऐसे बात कर रहे थे। गांधी थे, नेहरू झुक के बात कर रहे थे, तो किसी ने नेहरू का सिर काट के वहां एक अंग्रेज महिला का सिर लगा दिया। तो गांधी जी की सिर अंग्रेज की महिला छू रही थी, तो गांधी प्रसन्न होकर बात कर रहे थे, किसी का देखो देखो कितना लस्ट इनको। लेकिन भूल गए नेहरू जी का जैकेट नहीं निकाले थे, पकड़े गए। तो हमें करना क्या है? किसी की निंदा न सुनिए, न रावण की, न कंस की, न परिवार में किसी की भी निंदा सुनिए ही मत। क्रिया योग में हम अपनी भक्ति को नमन करें। अब हम बैठेंगे। नाउ वी विल सिट। आंखें खोलें, ओपन आईज।